जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आपको गुमनाम तारीख के गुमनाम औराक को खंगालने, पढ़ने, समझने, सोचने की तरफ आपकी तवज्जो दे रहे हैं। हम उस गुमनाम हीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस गुमनाम तारीख पर बात कर रहे हैं, जिस पर या तो बात नहीं होती या फिर बहुत कम बात होती है। जी हाँ, जैसा कि हम अपने चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में मुगलिया सीरीज़ पर बात कर रहे हैं, तो आज हम मुगलिया सीरीज में ये देखेंगे कि जलालुद्दीन अकबर ने जो दीन इलाही जारी किया था, उस दीन इलाही जारी करने की वजूहात क्या थी। आखिर क्या ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से अकबर को दीन इलाही जैसा अपने जारी करना पड़ा। जी हाँ, इसकी कई वजूहात है। सबसे पहले मेरे ख्याल में मुल्की इत्तेहाद की जरूरत थी। अकबर समझता था कि अपनी मुल्की इत्तेहाद को मजबूत करना है, तो इसके लिए कोई ऐसा काम करूं जिसके साथ मेरी सल्तनत तवील तर मुद्दत के लिए रहे। जी हाँ, 1580 तक, यानी 1580 तक हिंदू, राजपूत, जैन मत, शिया, सुन्नी, सूफी ये शामिल सल्तनत थे और मुश्तरका मजहबी ढांचा वो बनाना चाहता था। ये उसकी पहली रीजन कही जा सकती है। इसी तरह दीन इलाही के इजरा की जो दूसरी बड़ी रीजन या वजह कहा जा सकता है, वो है सुन्नी उलमा की बगावत। कहा जाता है कि 1579 1579 के अंदर महजर तनाज़ा हुआ। ये महजर तनाज़े पर भी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। महजर तनाज़ा हुआ जिसके अंदर उलमा ने अकबर को मुजद्दद ज़माना मानने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि अकबर ने सुन्नी उलमा से लातलकी इख्तियार कर ली थी। उनके पास बैठना गवारा नहीं करता था। यही वजह है कि सुन्नी उलमा का जो ख्याल और सोच और जो भी उनका इल्म था, वो उस तक पहुंच ही नहीं रहा था, बल्कि वो दूसरे मज़ाहब के लोग उस पर हावी हो रहे थे। तीसरी जो बड़ी वजह कहा जा सकता है, वो है इबादत खाने की बहसें। जी हाँ, 1575 से 1580, 1575 टू 1580 तक ये इबादत खाने के अंदर बहुत सी अकबर ने बहस व मुबासे जो है वो मुनक्कद कराए। वो हर रोज कहा जाता है कि हर रोज शाम को, रात को वो जो है वो बहसें कराता और उसके अंदर वो खुद शामिल होता था। उस महफिल में, उस बहस के अंदर वो बैठता था ये देखने के लिए कि कौन सच्चा है। वो इस नतीजे पर पहुंचना चाहता था। असल में वो खुद तो इल्म से नावाकिफ था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि सच कौन सा है, सच्चा मजहब कौन सा है। तो इसलिए सुन्नी की शिया के साथ, शिया की सुन्नी के साथ और सुन्नी की ईसाई के साथ, ईसाई की शिया के साथ, इस तरीके से वो जनाबे वाला रात भर बहसें चलती रहती। अकबर इस नतीजे पर आखिर पहुंचा कि बाकी चीजें तो एक तरफ, हर मजहब के अंदर खराफात शामिल हैं सिवाय तौहीद के। इसलिए उसने तौहीद मुतलक पर जोर दिया। इसके बाद जो चौथी बड़ी वजह जो हम समझते हैं, वो है राजपूतों की वफादारियां। दीन इलाही के इजरा करने की एक बड़ी वजह उस वक्त के राजपूतों की वफादारियों ने उसे मजबूर किया कि वो ऐसा काम करे, ऐसा कोई काम करे जिससे राजपूत उसके साथ रहें। जी हाँ, मान सिंह, भगवान दास, इन राजपूतों को मुतमन करने के लिए उसने हिंदू धर्म को किसी हद तक इस दीन इलाही के जरिए उसने शामिल होना चाहा। फिर देखें कि उसने सूरज की पूजा और फिर गाय का गोश्त हराम, इसकी हुर्मत, इस तरह के जो काम किए, इससे जाहिर होता है कि वो उस हिंदू असर को या वो उस हिंदू वफादारियों की आप कीमत देना चाहता था। इसके बाद पांचवी जो बड़ी बात या पांचवी बड़ी रीजन कहा जा सकता है, वो है अबुल फजल और फैजी का सूफियाना फलसफा। जी हाँ, ये खुद दोनों शिया आलम तो थे, लेकिन उन्होंने अकबर को इंसान कामिल और खलीफतुल्लाह का तस्वर दे दिया था। ये दीन इलाही की सबसे बड़ी वजह कही जा सकती है कि अबुल फजल और फैजी का सूफियाना तस्वर यह था कि उन्होंने अकबर को इंसान कामिल और खलीफतुल्लाह का लकब दिया, खलीफतुल्लाह का तस्वर दे दिया था कि ऐसा होता है। जी हाँ, इसके बाद जो छठी बड़ी रीजन, बड़ी वजह यह बताई जा सकती है कि जैन मत के राहबों का एक बड़ा असर था। जी हाँ, 1582
1582 کے اندر ہری وجے سوری جیسے بندے جو کہ خود ایک راہب تھے جین مت کے، اس طرح بھان چند جیسے اور سدھ چند جیسے لوگوں سے ملاقات کا اثر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوشت چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جو سالانہ جشن سالگرہ ہے اس کو منانے کا حکم ہوا۔ یعنی ان کا اثر، ان کی باتوں کا اثر جو ہے وہ اکبر نے اس دین الہی میں جاری کیا۔ اس کے بعد جو ساتویں بات یا ساتویں ریزن یہ بتائی جا سکتی ہے کہ شاہی اختیار کو مذہبی جواد بنانا تھا۔ اچھا، دنیا کے اندر یہ صرف اکبر کا نہیں ہے، اس نے تو دین الہی میں ہی باقاعدہ ایک شک لکھ دی، لیکن دنیا کے اندر ہمیشہ جب بھی دنیا پر کوئی شخص حکمران آیا ہے، عیسائی ہے تو وہ عیسائیت کا پرچار کی طرف اپنا ایک عیسائی ٹچ لیتا ہے، مسلمان ہے تو وہ مسلم ٹچ لیتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کائنات کے اندر جب بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مذہبی ٹچ جو ہے وہ ہمیشہ لوگ لیتے رہے ہیں۔ لیکن جلال الدین اکبر نے کچھ اسے اور زیادہ آگے کر دیا کہ اس نے دین الہی جاری کر دیا۔ وہ کیسا کہ شاہی اختیار کو مذہبی جواز دے دیا۔ اس نے بادشاہ کو مذہبی سربراہ بنانا چاہا، جی ہاں، اور مرید بنانا، تاکہ کوئی بندہ، کوئی عالم یا پھر کوئی راجہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ اصل وجہ یہ تھی اپنے اقتدار کو طول دینا۔ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین الہی ایک سیاسی ضرورت تھی۔ اکبر کی دین الہی، اکبر کا دین الہی جو اس نے جاری کیا، یہ ایک سیاسی ضرورت تھی، یہ اس کا ذاتی فلسفہ تھا، اور اس بحثوں کا، تجربے کا ایک ملاپ تھا، نہ کہ عوام کو مذہبی بنانا اس کا مقصد تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین الہی کے اجرا کا مطلب اکبر کا اپنی عوام کو مذہبی بنانا تھا تو بالکل غلط سوچتے ہیں۔ جی ہاں، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا تھا، جس کا نتیجہ پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ جو ہونا تھا، صرف 19 افراد نے اسے قبول کیا۔ 1605 کے اندر جیسے ہی اکبر نے آنکھیں بند کیں تو اس کے ساتھ اس کا دین الہی بھی ہمیشہ کے لیے اپنا دم توڑ گیا۔